अब हम इन्फ्लोरेसेंस को देखते हैं। तो जो अरेंजमेंट होता है फ्लावर्स का फ्लोरल एक्सिस पे, उसी को हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो यहाँ पे टू टाइप की इन्फ्लोरेसेंस को डिफाइन किया गया है, जिसे हम पढ़ेंगे कॉल रेसोमोस है और काइमोस है। तो इसे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब यहाँ पे आप फिगर में देख पा रहे हो कि दोनों की स्ट्रक्चर कैसी है, ये दोनों अरेंज्ड किस वे में है। ठीक है। तो रेसोमोस जो होता है, इनका मेन एक्सिस कंटिन्यू करता है ग्रोथ, और फ्लावर जो होता है वो लिटरली ऑर्डर में प्लेस्ड होता है, एक्रोप्टल सक्सीजन में ये प्लेस्ड होता है, उसी पे ये डेवलप करता है। अब काइमोस क्या है, इसका मेन एक्सिस जो होता है टर्मिनेट होता है, यानी कि ये कंटिन्यू ग्रो नहीं कर पाता, लिमिटेड ग्रोथ होता है इनका। और फ्लावर जो होता है वो बॉर्न होता है बाइसेप्टल ऑर्डर में, बिल्कुल अपोजिट रेसोमोस के। आप देख रहे हो कि रेसोमोस में जो है वो छोटा से बड़ा होता जा रहा है फ्लावर का शेप, लेकिन काइमोस में नीचे से ऊपर की ओर छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं ये। ठीक है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेन एक्सिस पे फ्लावर, यहाँ पे एक फ्लावर का पार्ट दिख रहा है आपको, लेकिन रेसोमोस में ऐसा नहीं है। इसी की वजह से इनका जो ग्रोथ होता है वो लिमिटेड होता है और ये ग्रो करते जाते हैं। तो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं फ्लावर क्या है। तो फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म है। ठीक है। एक टाइपिकल फ्लावर में 4 डिफरेंट रोल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि अरेंज होते हैं सक्सेसिवली। ठीक है। अब on the swollen end of the stalk and pedicle called thalamus and receptacle। ठीक है। ये swollen end यानी कि जो फ्लावर का स्वेलो अप वाला एंड होता है, जिसको हम थैलेमस या रिसेप्टल कहते हैं, वहां पे ये अरेंज्ड होते हैं सक्सेसिवली। अब हम देखेंगे कि ये है क्या। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देख लो कि अगर फ्लावर में एंडोरेसियम और गाइनेसियम दोनों होते हैं तो उस फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल कहते हैं, और अगर फ्लावर में या तो एंडोरेसियम हो या गाइनेसियम हो तो उसे हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं। साइमेट्री ऑफ फ्लावर अब देख लेंगे हम। तो साइमेट्री ऑफ फ्लावर देखने से पहले हम 2 टर्म देखेंगे, कॉल साइक्लिक फ्लावर एंड स्पाइरल और आइक्लिक फ्लावर। ठीक है। स्पाइरल फ्लावर और साइक्लिक फ्लावर में क्या डिफरेंस है। तो साइक्लिक फ्लावर जैसे नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो पेटल्स होंगे वो साइक्लिक ऑर्डर में होंगे प्लेस्ड। ठीक है। और स्पाइरल वे में प्लेस्ड होंगे स्पाइरल फ्लावर में। ठीक है। अब आप इसको देख लो फिगर में। देखो गाइस, किस तरह से स्पाइरल और साइक्लिक वे में पेटल्स प्लेस्ड होते हैं। ये अगर इस वे में पेटल प्लेस्ड है, ठीक है, ऊपर से देखने में अगर फ्लावर ऐसा लगे तो उसे हम स्पाइरल कहते हैं, और अगर ऊपर से देखने में फ्लावर साइकिल लाइक स्ट्रक्चर को पोज करे तो उसे हम साइक्लिक कहेंगे। क्लियर है। अब हम साइमेट्री ऑफ फ्लावर देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आया एक्टिनोमोर्फिक। ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि फ्लावर आर डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल रेडियल हाफ अलोंग एनी रेडियल प्लेन। ठीक है। सॉरी, मैं लिखना भूल गई थी। तो इसमें क्या होता है ना, पासिंग थ्रू सेंटर, कि फ्लावर्स जो होता है वो डिवाइड करता है किस चीज में, 2 इक्वल रेडियल प्लेन में। ठीक है। रेडियल प्लेन में ये रेडियल वे में ही खुद को डिवाइड करेगा, इसे हम एक्टिनोमोर्फिक क्या कहेंगे, सिमेट्री कहेंगे। नेक्स्ट है जाइगोमोर्फिक। ठीक है। इसमें फ्लावर जो होता है वो 2 इक्वल हाफ प्लेन में, यानी वर्टिकल प्लेन में 2 इक्वल हाफ में डिवाइडेड होते हैं। और एसिमेट्रिकल जो होता है इसमें किसी भी तरह से डिवाइड नहीं होते, यानी कि इनको कट कर पाना ही मुश्किल होता है। ठीक है। आधा पार्ट इधर आ जाएगा, आधा पार्ट उधर आ जाएगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस होगा, इसीलिए हम इसे एसिमेट्रिकल कहते हैं। अब इसे हम फिगर से थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ देखो आप, ये है एक्टिनोमोर्फिक। ठीक है। इसमें किस तरह से डिवाइड होता है, इस तरह से फ्लावर को ये 3 स्ट्रेट लाइंस में डिवाइड कर दिया जाता है, और जाइगोमोर्फिक में सिंगल लाइन से डिवाइड किया जाता है वर्टिकल प्लेन में। यहाँ पे इस साइड में हाफ साइड आ जाएगा, इस साइड में हाफ साइड आ जाएगा फ्लावर का। क्लियर है। अब हम देखेंगे कि इंसेप्शन ऑफ फ्लोरल लीफ क्या है। तो हाइपोजीनियस कंडीशन है इसका। तो पेटल सेपल एंड स्टेमन्स आर सिचुएटेड बिलो द ओवरी, ओवरी इज सुपीरियर। ठीक है। यानी कि पेटल सेपल स्टेमन जितने भी होंगे वो ओवरी के नीचे सिचुएटेड होंगे। ठीक है। ये एक कंडीशन हो गया। एक है पेरिजीनियस कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन है। अब इसमें थैलेमस फॉर्म अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म द मार्जिन ऑफ विच ऑल फ्लोरल पार्ट एक्सेप्ट gynoecium are attached. Gynoecium lies basally
ओवरी इज हाफ सुपीरियर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, ओवरी सुपीरियर था, यहाँ पे हाफ सुपीरियर है क्योंकि यहाँ पे पेटल सेपल्स थोड़े से ऊपर होते हैं। सबसे पहली चीज क्या है कि थैलेमस जो होता है इसका, वो जो होता है वो कप शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिससे कि जितने भी पार्ट्स हैं पेटल सेपल और स्टेमन ये थोड़ा ऊपर राइज अप हो जाते हैं। ठीक है, अब है एपिजाइनस कंडीशन। इसमें क्या है, व्हेन पेटल सेपल एंड स्टेमन आर सिचुएटेड अबव द ओवरी देन द ओवरी इज सेड टू बी inferior and rest of the floral parts are superior। ठीक है, जब ओवरी के ऊपर सारे पेटल सेपल और स्टेमन सिचुएटेड हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एपिजाइनस कंडीशन। ठीक है, तो ओवरी को हम फिर उस समय इंफीरियर कहते हैं और रेस्ट जितने भी फ्लोरल पार्ट है उसे हम सुपीरियर कहते हैं। यानी कि ऊपर जब होगा तो उसे हम सुपीरियर कहेंगे और नीचे जब होगा तो हम उसे इंफीरियर कहेंगे। क्लियर है, ये तीनों के एग्जाम्पल है मस्टर्ड, रोज एंड गुआवा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम पार्ट ऑफ फ्लावर को देख लेंगे। फ्लावर हैव मेनली 4 रोल्स वेयर काइलेक्स एंड कोरोला एंड एंडोरीसियम एंड गाइनीसियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, काइलेक्स क्या है, इट इज आउटर मोस्ट रोल ऑफ फ्लावर, मेंबर्स आर सेपल, यानी कि सेपल को ही हम काइलेक्स कहते हैं। ये जो आउटर मोस्ट वोल ऑफ फ्लावर है उसे ही हम काइलेक्स कहते हैं। तो सेपल तो सबसे आउटर मोस्ट ही है ना, तो काइलेक्स में भी जिमोपेसिलस और फाइलोपेसिलस। ठीक है, अब गेमोसेपल्स क्या है और फाइलोसेपल्स क्या है ये हम देखते हैं। इसमें सेपल जो होते हैं यूनाइट होते हैं, क्लोजली पैक कह सकते हो आप, वो होते हैं। और इसमें जो सेपल्स होते हैं वो फ्री होते हैं, यानी कि ये इन टू इन अटैच्ड होंगे और इसमें सेपल्स फ्री होंगे। अब कोरोला को देखते हैं, तो कोरोला इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स। पेटल्स आर यूजुअली ब्राइट कलर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। अब कोरोला क्या है, वो पेटल्स ग्रुप का है, उसमें पेटल आते हैं और पेटल यूजुअली ब्राइट कलर के होते हैं ताकि इंसेक्ट उनसे अट्रैक्ट होकर उनके पास आए और पॉलिनेशन के प्रोसेस को अंजाम दें। अब इसमें भी होते हैं 2 टाइप्स कॉल गेमोपेटलस और फाइलोपेटलस। अब कोरोला जो है वो ऑल्सो यूनाइटेड होता है और कोरोला फ्री होता है, यानी पेटल जो होता है यूनाइटेड होता है यानी शक टुगेदर, और फ्री होता है यानी कि एक दूसरे से अलग होते हैं, डिटैच नहीं होते, अलग होते हैं। द शेप एंड कलर ऑफ कोरोला मे बी ट्यूबुलर, बेल शेप, फर्नल शेप्ड और व्हील शेप। ठीक है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। एस्टिवेशन देखो आप, तो एस्टिवेशन क्या है, अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल इन काइलेक्स एंड कोरोला एज एस्टिवेशन। ठीक है, एस्टिवेशन क्या है, तो अरेंजमेंट जो होता है सेपल और पेटल का उसे हम क्या कहते हैं, एस्टिवेशन। तो ये 4 तरह से इनका अरेंजमेंट होता है, कॉल वेलवेट, ट्विस्टेड, एम्ब्रेकेट, वेक्सिलरी। ठीक है, अब वेलवेट में क्या होता है, पेटल्स लाई एडजेसेंट ईच अदर बैरली टचिंग। ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट से ज़्यादा ना फिगर से समझ में आएगा, मैं उसे से समझाती हूँ। ये देखो गाइस, वेलवेट में जो पेटल्स होते हैं वो इस तरह से अरेंज्ड होते हैं, ये साइक्लिक ऑर्डर में। ठीक है, ट्विस्टेड यानी कि वो हल्का ट्विस्ट करेंगे। अब ट्विस्ट का मतलब एक दूसरे के ऊपर इनका एक पॉइंट टच करेगा। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर इनका एक पॉइंट जो होगा पेटल का वो अंदर आ जाएगा और एक उसके ऊपर आ जाएगा दूसरे वाले के। अब एम्ब्रिकेट जो है उसमें जो पेटल्स होते हैं, 2 पेटल्स को एक पेटल जो है उनके दोनों पॉइंट्स को टच करके ऊपर ओवरलैप करके ऊपर आ जाता है। ठीक है, वेक्सिलरी को देखते हैं। वेक्सिलरी वो जो इस टाइप के फ्लावर्स होते हैं ना, इस टाइप के वो होते हैं वेक्सिलरी, यानी कि इनमें ढेर सारे पेटल्स जो होते हैं अरेंज्ड होते हैं, पहले ऊपर फिर उसके अंदर फिर उसके अंदर, तो उसे हम वेक्सिलरी कहते हैं। अब आगे देखते हैं हम, अब देखते हैं एंडोरीसियम क्या है। तो एंडोरीसियम रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, कंसिस्ट ऑफ स्टेमन, इच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड एंथर, पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन पॉलन सैक, सेटेलाइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टेमेनोड। ठीक है, एंडोरेसियम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, इसके अंदर प्रेजेंट होता है स्टेमन। और स्टेमन क्या क्या प्रेजेंट, स्टेमन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, उसके अंदर कंसिस्ट होता है फिलामेंट और एंथर, और इसी में पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, और जहाँ पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है उससे हम पॉलन सैक कहते हैं। ठीक है, स्टेराइल स्टेमन जो होता है उसे हम स्टेमेनोड कहते हैं। व्हेन स्टेमन आर अटैच्ड विद पेटल इट इज कॉल्ड
एपिपलेटस इन ब्रिंजल, यानी बैगन में हम जो देखते हैं कि स्टेमन अटैच होता है पेटल्स के साथ, तो उसे हम क्या कहते हैं, एपिपेटलेनस। ठीक है। स्टेमन में बी फ्री और मे बी यूनाइटेड इन वन बंडल, टू बंडल एंड मोर देन टू बंडल। ठीक है। स्टेमन या तो फ्री होगा या यूनाइटेड होगा। अगर एक बंडल में यूनाइटेड है या फ्री है तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनोसेपलिफोस। ठीक है। और अगर टू बंडल्स में यूनाइटेड होगा तो डाइसेप्लिफोस कहेंगे, और मोर देन टू बंडल्स में होगा तो पॉलीडेलिफोस कहेंगे। कंफ्यूजन है यहाँ पे। अब देखते हैं जाइनोसिम क्या है। आप देखो, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। इसके अंदर होता है वन और मोर कार्पल। इट्स कार्पल इज मेड अप ऑफ स्टिग्मा एंड ओवरी। ठीक है। यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव में बहुत सारे कार्पल्स होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं। व्हेन मोर देन वन कार्पल इज प्रेजेंट इट मे बी फ्री। ठीक है। अगर एक से ज्यादा कार्पल प्रेजेंट होंगे तो वो फ्री होगा। और लोटस में आप देखो या रोज में देखो, फ्यूज टुगेदर, जहाँ पे फ्यूज करेंगे दोनों, उसे हम क्या कहेंगे, साइनोकार्पस। और जहाँ फ्री होंगे उसे एपोकार्पस। ठीक है। मस्टर्ड और टोमेटो में जैसे देखते फ्यूज करते हैं, तो साइनोकार्पस हो गया। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल चेंज इनटू सीड एंड ओवरी मैच्योर इनटू फ्रूट्स। ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, ओव्यूल्स होते हैं वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ओवरी जो होते हैं मैच्योर होते हैं फ्रूट्स में।